तो देखिए विद्यार्थियों, निर्देशांक ज्यामिति में एक सवाल हमारे 8वां नंबर पे आने वाला है और ये 2 अंक का आएगा। इसमें कुछ सवाल इस तरह का है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है, यानी एक ही रेखा में है या नहीं। तो यहाँ हम इन्हें मान लेंगे A, B और C बिंदु, और जो हमारे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है उस सूत्र में मान रखेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले है हम इन 2 बिंदुओं के बीच में यानी AB की दूरी बराबर √2 - 1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करें, 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का वर्ग। इसी तरह से ये आगे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और ये हो गया हमारे पास √5। अब देखिए जो अगला बिंदु है वो BC के बीच की दूरी निकाले हम। BC की दूरी, अब हम इसमें ये चेंज कर देंगे, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। तो -2 और -2 का होल वर्ग प्लस -11 और -3 का होल वर्ग। -2 और -2 दोनों समान चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 4 का वर्ग प्लस दोनों ये भी समान चिन्ह के हैं तो 11 और 3 हो गया हमारे पास 14 -14 का होल वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 4 × 16 और 196, 14 14 196। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, और ये हो गया हमारे पास √212 मात्रक। यहाँ पर हम मात्रक लगा देंगे, ये भी हमारा हो गया मात्रक। अब CA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। CA की दूरी बराबर √ देखिए -2 और -1, -2 और -1 का वर्ग प्लस फिर लेंगे -11 और -5 का होल वर्ग। ये दोनों समान चिन्ह के हैं इसलिए इनको भी जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास -3 का होल वर्ग प्लस -11 में 6 जोड़ देंगे तो हो गया 16, -16 का होल वर्ग। 3 तरीका 9 और 16 16 256। 9 में 6 जोड़ा तो 9 6 15 यानी 265 का √। अब आप यहाँ देखिए कि जो AB की दूरी है 5 मात्रक है, BC की दूरी 212 है और 265 है। तो हम किन्हीं इनको देखें, किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो वो भी हमारे बराबर नहीं आ रहा क्योंकि 12 में 212 में यदि 5 जोड़ते तो 217 ही बनता है। तो AB, BC और CA में किन्हीं 2 का योग तीसरे के बराबर नहीं है, तीसरे के बराबर नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है। तो हमारे को जो ये बिंदु है इनमें AB की दूरियां, BC की दूरियां और CA की दूरियां, तीनों की दूरियां निकाल लेंगे और तीनों में एक ही सूत्र रखना हमारे को, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो सिंपल सवाल है, यहाँ पर चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए। जोड़ते समय यहाँ पर हम जो ये मान रखें तो ये चिन्ह का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सवाल है, इसमें
ए बी बी सी और सी ए है, इन तीनों की दूरियों का जब हम अवलोकन करते हैं तो किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के योग के बराबर आना चाहिए। तो ये संरेखी है, अतः ये संरेखी नहीं है क्योंकि इनका योग आपस में बराबर नहीं है। अब इसी तरह का एक सवाल और है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी को भी हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ए बी और सी बिंदु मान लिए हैं, तो ए बी की दूरी वाले सूत्र में मान रखेंगे √ 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का वर्ग। 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग और यहाँ पर हो गया ये +2, तो 4 2 6, 6 का वर्ग और ये हो गया हमारे पास 1 का वर्ग 1 और 6 करेंगे 36 और ये हो गया √ 37। इसी तरह से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BC की दूरी बराबर √ देखिए यहाँ पर क्या है 7 और 6, 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 और -4, -2 और -4 का वर्ग। 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग और 4 2 6 दोनों समान चिन्ह के हैं चूँकि, तो दोनों ही क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग हो गया 36 √ अब क्या आ गया ये 37 मात्रक। यहाँ भी हम मात्रक लिख देंगे। फिर आ गया हमारे पास CA की दूरी √ यहाँ देखिए आप जब भी सवाल करें तो इस तरह से करें ताकि चिन्ह और दोनों हम एक साथ पकड़ में आ जाए। 7 - 5, 7 - 5 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो गया -2 और -2 का वर्ग। ये यहाँ पर इस ढंग से रखना आना चाहिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आ गया 7 में से 5 गया तो 2 का वर्ग प्लस -2 और +2 हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास √4 और √4 का मान हो गया 2 मात्रक। अब इस सवाल को देखने से ये पता चलता है हमारे को कि यहाँ पर दो दूरियां हमारे बराबर आ रही हैं, ये दोनों यानी AB और BC। तो AB और BC ये दोनों बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः AB बराबर है BC के, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी ये दूरी का सिंपल सवाल लगा देंगे हम और इससे हम मान निकालेंगे। यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज के शीर्ष भी पूछ सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, AB, BC और CA तीनों ही हैं, बराबर दूरी आएंगी। तो उस समय हम ये कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब सवाल चेंज करके भी आ सकता है। तो संरेखी वाला सवाल है या हमारे समद्विबाहु त्रिभुज वाला सवाल है या फिर है समबाहु त्रिभुज वाला सवाल है। ये तीन तरह के जो सवाल हैं ये आपके इसमें बनते हैं और ये आएंगे आपके 2 नंबर के सवाल आएंगे। और आने वाला है ये क्वेश्चन हमारे 8वें।